नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव। आज हम लोग चर्चा करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दुनिया में जितनी भी मौतें होती हैं उस मौत में सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक का होता है, और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारे सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होता है, कोटिंग होता है, वह कोलेस्ट्रॉल का कोटिंग होता है जो हार्मोन बनाने में मदद करता है, स्पेशली सेक्स हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्रेन फंक्शन को और हमारे मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे व्यक्ति जो कोलेस्ट्रॉल की दवा का सेवन करते हैं, स्टेटिन ग्रुप का दवा लेते हैं, उनको मेमोरी से संबंधित समस्या आ जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी होने लगता है। या वैसे पेशेंट जो स्टेटिन ग्रुप की दवाओं का सेवन करते हैं उनमें बच्चा पैदा करने की संभावना कम हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से 75% प्रोडक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है, 25% प्रोडक्शन ही हमारे डाइट के द्वारा आता है। और लगभग 2000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल हमारा लिवर पर डे बनाता है, और 1000 मिलीग्राम रेस्ट ऑफ हमारा बॉडी से प्रोड्यूस होता है। कोलेस्ट्रॉल जिस व्यक्ति का बढ़ जाता है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, थोड़ा भी चलने के बाद श्वास फूलने लगता है, कमजोरी महसूस होती है। बहुत ऐसे पेशेंट हैं उनको पसीना आने लगता है। तो क्या कारण है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन जो है वो बाइल से बनता है, और बाइल भी एक तरह का कोलेस्ट्रॉल ही है। जो बाइल फैट को डिकम्पोज करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। और बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल उन व्यक्तियों का बढ़ जाता है जिनके अंदर बाइल का सिक्रीशन अच्छे से नहीं होता है। लीवर से बाइल का सिक्रीशन होता है, और बाइल जो है फैट को तोड़ने का काम करता है। जिस तरह से सर्फ से हमारे कपड़े साफ होते हैं, उसी तरह से बाइल से हमारे कोलेस्ट्रॉल और फैट जो है टूटता है और साफ होते हैं। और जितनी भी समस्याएं हैं कोलेस्ट्रॉल की, ये आजकल हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन हम अधिक मात्रा में करते हैं। तो सेकेंडरी फर्स्ट बाइल का सिक्रीशन तो हमारे लिवर से होता है, और सेकेंडरी बाइल का सिक्रीशन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारे गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो हमारे सेकेंडरी बाइल का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल का रेगुलेशन अच्छे से होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा नॉर्मल रहता है। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं तो जो गुड बैक्टीरिया हमारे माइक्रोबायोम में है, पेट में है, लार्ज इंटेस्टाइन में, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो बाइल का सिक्रीशन अच्छे से नहीं होता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। और एंटीबायोटिक दवा का जब हम सेवन करते हैं तो गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है। वैसे व्यक्ति जिनका जीवी गॉल ब्लैडर रिमूव भी हो गया रहता है, वैसे व्यक्ति का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। या हमेशा हम तली भुनी चीज़ों का सेवन करते हैं तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जितने भी नॉन-वेज प्रोडक्ट हैं या जानवर से आने वाले प्रोडक्ट हैं, उन्हीं में केवल कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल मटन में पाया जाता है, उससे कम चिकन में पाया जाता है, उससे कम फिश में पाया जाता है, और अंडा में भी कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अंडा का कोलेस्ट्रॉल कंसनट्रेटेड फॉर्म में रहता है। जो जर्दी हम लोग बोलते हैं, जो योल्क बोलते हैं, यदि उसको हटा करके अंडा का सेवन किया जाए तो उससे उतना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल के अलावा हम ट्राइग्लिसराइड के बारे में हम समझते हैं। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ही हार्ट ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण है। हमारे ब्लड के अंदर जो फैट है उसी को हम लोग ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। और जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन से ट्राइग्लिसराइड उतना नहीं बढ़ता है, भोजन के फैट से ट्राइग्लिसराइड उतना नहीं बढ़ता है जितना ट्राइग्लिसराइड हमारे कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है।
क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं अधिक मात्रा में और हमारे बॉडी का जो इंसुलिन है वह उस कार्बोहाइड्रेट को ट्राइग्लिसराइड के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और वैसे व्यक्ति जिनको इंसुलिन रेसिस्टेंस की संभावना है उनका भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड हमारा हमेशा नॉर्मल रहे और हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहे, इसके लिए हम लोगों को कुछ अच्छे डाइट का सेवन करना चाहिए। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जनरली हम लोग दो चीज़ के बारे में जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम जानते हैं कि जिस तरह से झाड़ू की तरह संरचना होती है उस तरह का हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का, हमारे नाड़ियों के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा रहता है उसको साफ करने का काम करता है। एक्चुअली जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, यह गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यू के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा रहते हैं उस कोलेस्ट्रॉल को लीवर में लेकर के चला जाता है, इसलिए इसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और 40 से लेकर के 60 तक इसका नॉर्मल रेंज होता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसको हम लोग एलडीएल के नाम से जानते हैं, तो एलडीएल केवल बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। एलडीएल एक्चुअली एक प्रोटीन है जो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है, और एलडीएल भी दो तरह का होता है, एसडी-एलडीएल, स्मॉल डेंसिटी, और एलडीएल का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो एसडी-एलडीएल और एलवी-एलडीएल, एसडी-एलडीएल का मतलब होता है स्मॉल डेंसिटी एलडीएल, और एलवी का मतलब होता है लार्ज ब्लोएंट एलडीएल। तो जो फर्स्ट है एसडी-एलडीएल, यही हानिकारक होता है। और यह क्यों बढ़ जाता है, किस चीज़ से बढ़ता है, तो कार्बोहाइड्रेट से इसका संबंध है, कार्बोहाइड्रेट के सेवन से बढ़ जाता है। इसके अलावा फ्रुक्टोज का जब हम लोग सेवन करते हैं, अननेचुरल फ्रुक्टोज का सेवन करते हैं, उससे भी एलडीएल बढ़ जाता है। तो इतने कारण हैं जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो यदि हम डाइट अपना अच्छे से रखें, भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें, कच्चे फल और सलाद का सेवन अधिक मात्रा में करें, और भोजन में अधिक मात्रा में हम लोग अल्कलाइन डाइट लें, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने लगता है। किसी व्यक्ति का कितना भी कोलेस्ट्रॉल क्यों ना बढ़ गया हो, उसको डाइट से बिल्कुल 100% कंट्रोल किया जा सकता है। तो वैसे डाइट जिसमें विटामिन B3, जिसको नियासिन के नाम से भी जानते हैं, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने लगता है। तो नियासिन किस में पाया जाता है, एवोकाडो में पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। इसके अलावा फिश ऑयल में पाया जाता है, ओमेगा-3 फैटी एसिड में पाया जाता है, और एलमंड में पाया जाता है, जिसको काबुली बादाम हम बोलते हैं। इसके अलावा वालनट, अखरोट में पाया जाता है। इसके अलावा जो भी डाइट जो नेचुरल फॉर्म में हम लोग लेते हैं, कच्चे सलाद और फल के रूप में, उसमें भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ जाता है तो सबसे अच्छा है कि आंवला का सेवन हम लोग को बढ़ा देना चाहिए। आंवले के सेवन से कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से कम होने लगता है। इसके अलावा टमाटर, जिसमें लाइकोपीन पाया जाता है, यह भी कोलेस्ट्रॉल कम करने का बड़ा अच्छा सोर्स है। जिन व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया रहता है, उनको प्रतिदिन सुबह में नींबू का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अर्जुन का चूर्ण या अर्जुन का छाल का काढ़ा बना के सुबह में जरूर लेना चाहिए। अर्जुन का सेवन हाई ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करने का काम करता है। इसके अलावा हार्ट से संबंधित जितने भी कॉम्प्लिकेशन उसमें बड़ा अच्छा काम करता है। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के केस में यदि हम लोग 1.5 से 2 ग्राम अर्जुन चूर्ण और 1.5 से 200 ग्राम पुष्कर मूल चूर्ण, दोनों जड़ी बूटी के दुकान पर आसानी से अवेलेबल है, दोनों का यदि चूर्ण बना करके आधा चम्मच सुबह भोजन के बाद, आधा चम्मच रात्रि भोजन के बाद यदि सेवन किया जाए, और आंवले का चूर्ण रात में सोते समय आधा चम्मच यदि लिया जाए, तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बड़ा तेज़ी से कम होने लगता है। इसके अलावा सुबह के समय में
यदि हम लोग नींबू पी करके और सुबह में यदि टहलने निकल जाते हैं और अपने डाइट में एनिमल प्रोटीन को यदि निकाल देते हैं तो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल होने लगता है। ट्राइग्लिसराइड जितने भी तेल हैं, जिस तेल को हम लोग खाते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जिन व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, बहुत से ऐसे व्यक्ति जिनको इंडाइजेशन की समस्या रहती है उनका भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो हमारा डाइजेशन अच्छे से हो इसके लिए सुबह के समय कुछ फिजिकल एक्टिविटी हम लोग को करना चाहिए। जो डेयरी प्रोडक्ट हैं और नॉनवेज प्रोडक्ट हैं उसका सेवन हम लोग को नहीं करना चाहिए। लेकिन दही का सेवन से कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से कम होता है, क्योंकि दही हमारा दूध का एक फर्मेंटेड रूप है जिसमें लैक्टोबैसिलस और बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम करते हैं। तो यदि कोलेस्ट्रॉल हम कम करें, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल कर लें तो हार्ट से संबंधित समस्या हम लोगों को कभी नहीं रहेगी और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो जिन चीज़ों को बतलाया गया है डाइट के फॉर्म में उसका सेवन किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। यदि आप चाहें कि डाइट कंट्रोल से भी आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं होता है या हार्ट से संबंधित कोई समस्या है उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपने कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।